मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन इकराम, रात गए पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर मामूली खबर है। नेतन्याहू ने, इसराइल के वजीर आजम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा सरेआम खुलकर ऐलाने जंग कर दिया है। और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इस डेवलपमेंट के बहुत दूर रस नताइज हैं और एक ऐसा तशवीशनाक और पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल स्फीयर को तब्दील करने वाली डेवलपमेंट है। चैलेंजेस की तरफ आपने इशारा किया, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसके इब्तदाई इजलास में जो सामने आ सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे नहीं चलेगा। इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। यात्रा की दरअसल नेतन्याहू का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो मन से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगले हफ्ते यहाँ कौन आ रहा है, नरेंद्र मोदी। इजराइल और भारत के बीच ज़बरदस्त गठबंधन है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है, मतलब बेहद लोकप्रिय। इस वीडियो में नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत कोई छोटा देश नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों की ताकत है और ऐसे देश का समर्थन इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक एक ज़बान होकर जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब ये मुजम्मती बयानात का वक्त नहीं है, जज्बाती तकारीर का वक्त नहीं है कि अल्फाज से बस जज्बात का इजहार कर दिए। नहीं, अब वक्त है कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं। प्रैक्टिकली को पता है कि इजराइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इजराइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है हिलाली साहब, बट नाउ जो हमने एक प्रोटोकॉल देखा, प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत ही आउट क्लास आउटस्टैंडिंग था। उससे क्या ये पता चलता है कि अब पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर रहा है दिफाई फ्रंट पे। ये तो जबरदस्त किस्म का एक नतीजा, ये जो डिफेंस पैक्ट है, फुल मार्क्स इजरायलियों को भी मैं ये देता हूँ। आई गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू देम। उन्होंने भी बड़ा अच्छा फैसला किया। को देखें और आप इस नेतन्याहू को देखें तो ये फाशिस्ट लोग हैं, इनका आइडियोलॉजी एक है। अगर आप देखें मोदी को तो उसने क्या किया, उसने जुल्म बर्बरियत के वो कारनामे अंजाम दिए जो कि शर्मनाक थे हिंदुस्तान के अवाम के लिए। इसी तरह अगर आप नेतन्याहू को देखें तो उनके जहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो ग्रेटर इसराइल क्या है और गजा के लोगों को वो क्यों शहीद किए जा रहे हैं, और उनके नजदीक गजा के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो फलस्तीन के अंदर रहे। उनके यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कौन मारे इनको, कौन रोके इनको? मारना तो खैर छोड़िए, कौन रोके इनको? ट्रंप। ट्रंप नहीं रोक सकता है। क्यों? लोग कहते हैं वो ब्लैकमेल हो गया है। नो, ही डजंट वांट इट। नॉनसेंस, ही कांट। उसका जो एप्स्टीन के साथ वो कह रहा था मैं इस आदमी को नहीं जानता था, कोई कितने 100 फोटोग्राफ्स निकल आए हैं, कितने दफे उसका नाम मेंशन होता है। उसके ऊपर जो होने वाली है उसकी ट्रायल होगी, उसका ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि he has too much to lose। वो तो बिजनेसमैन है। एक जमाने में बड़े पैसे उसने लिए हैं लोगों से, और बिजनेसमैन he is first a businessman then the president of America। ये इंपॉर्टेंस देता है वो अपने बिजनेस को। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी में कहते हैं you're a Christian Zionist। माने एक आदमी है, हालांकि जू नहीं है, वो
उनसे भी ज्यादा जूडाइज्म का फॉलोअर है। क्रॉस में देखते हैं तो वहाँ वो चाहे वजीर आजम हो चाहे उनके वजीर दिफा हो, वहां से मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि शायद अभी दोबारा वो जवाब देने की कोशिश करेंगे या जवाब दिया जाएगा अभी। तो आपको लगता है कि प्रेशर में भारत फिर किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी कोई गलती कर सकता है? कोई इत्तलात है, इंटेलिजेंस इत्तलात इसकी सर? जी देखिए किरण, माइंडसेट प्रेजेंट है। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का मतलब ये नहीं है कि पीस अचीव हो गया है जी, कि अगर वॉर खत्म होगी तो पीस की जो है ना रूट कॉजेज जब तक वहां पे मौजूद हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती रहेंगी। देखिए मोदी एक नार्सिसिस्ट इस वक्त बन चुका है जी। इज नॉट ओनली एंटी सोशल, वो एंटी ह्यूमन एक उसके अंदर, और जो हिंदुत्व की बेसिक्स आइडियोलॉजी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, और वो उसकी एप्लीकेशन हुई है इसमें। एप्लीकेशन में डोमिनेशन एंड ब्लड, कि इतना ब्लड शेड करो कि डोमिनेट कर लो आप पूरे रीजन को, पूरे एरिया को। मैं जैसे बताया कि वो पूरा मॉडल इजराइल का, लिक्विड पार्टी का मॉडल उठा के यहां पर ले आए जी। तो वॉर में किरण, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वॉर में मॉडल्स नहीं लगाए जाते। मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, किसी स्ट्रक्चर्स के। वॉर में थीरीज होती हैं और फिर थीरीज आके एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। तो वो न ये गाजा के बच्चे हैं पत्थर उठाए हुए, हमारा आज तो दिल उनके साथ भी ऑफ कोर्स। तो ये दो मुल्क हैं इस वक्त किरण जिन्होंने दुनिया का इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उनको चैलेंज करती है, इजराइल एंड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के सबसे जिगरी यार इजराइल के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने ही देश में एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि आप सभी लोग क्या ये जानते हैं कि अगले हफ्ते कौन आ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, भारत 1.5 अरब लोगों का देश है। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि भारत जैसे देश का हमारे लोगों और हमको सपोर्ट करना, हमारे देश को सपोर्ट करना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जबकि वहाँ पर बैठे लोगों ने कहा कि हाँ, हम ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा है अगर आप ये सभी जानते हैं। दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया में भूचाल मच गया और चीख पुकार मच गया कि किस तरह से पीएम मोदी और इजरायली पीएम का कनेक्शन है और हम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ग्रेटर इजराइल का नाम तो हम सुनते रहते हैं और मियाँ साहब इस पर स्टोरी भी करते रहते हैं। ये क्या है और क्या ये प्लान था जो सामने आया है, ये वर्केबल है? हमें कितना सीरियसली इसके बारे में बात करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए? जनरल साहब। जी काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो अनफॉर्चुनेटली उसकी एप्लीकेशन तो हो चुकी। बड़ा सिस्टमेटिकली हम देखते हैं कि इजराइल ने विद द टेसिट अप्रूवल ऑफ वाशिंगटन और वेस्ट के बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने रिड्यूस किया अपनी अपोजिशन को जी। चाहे आप हमास को देख लें, पहले उन्होंने किया, हिजबुल्लाह को देख लें, कॉन्स्टेंटली उन्होंने ईरान को अंडर प्रेशर रखा, उसके बाद सीरिया का आपने देख लिया और अभी उनकी एप्लीकेशन थोड़े से बिग वे में चली गई है यमन के बीच में जी, हूसीज के खिलाफ। तो उन्होंने अपनी जो मेन अपोजिशन थी उसको तो दे हैव टेकन देम आउट जी। और हम नेतन्याहू को वो बातचीत भी जो बैक यार्ड पे कर